बादशाह है ज़मीं आसमां का, बेअब बड़ा है जिंदा खुदा का। तू बेअब बड़ा है जिंदा खुदा का, तू ही बादशाह है ज़मीं आसमां का। तू बेअब बड़ा है जिंदा खुदा खुदा का। तेरी बादशाही का अंत न कोई, तेरी बादशाही का अंत न कोई, तेरे ही जुबां पे तराने रहेंगे, लेते ज़माने रहेंगे। मुबारक तुम्हें हम कहेंगे, तेरा नाम लेते ज़माने रहेंगे। मुबारक तुम्हें हम कहेंगे, तेरा नाम लेते ज़माने रहेंगे। तेरा नाम लेते ज़माने रहेंगे, तेरा नाम लेते ज़माने, हाँ तेरा नाम लेते ज़माने रहेंगे। मुबारक तुम्हें हम कहेंगे, तेरा नाम लेते ज़माने रहेंगे। आइए मेरे साथ तालियों के साथ उसको दावत की इरादा करते हुए, मुबारक तुम्हें हम कहेंगे, तेरा नाम लेते ज़माने रहेंगे। मुबारक तुम्हें हम कहेंगे, मुबारक तुम्हें हम कहेंगे, तेरा नाम लेते ज़माने रहेंगे। मुबारक तुम्हें हम कहेंगे, तेरा नाम लेते ज़माने रहेंगे। अपने हाथों को उठाए जिन जिन लोगों के जीवन में उस खुदावन ने अपने बड़े कार्यों को किया है, आइए उस खुदावन के नाम को मुबारक कहेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे। और आइए मेरे साथ मिलके इस वर्शिप को गाते हुए सब जन। है जब से छुआ मेरी जिंदगी को तूने, किया सब नया मेरी जिंदगी में तूने। हाँ जब से छुआ मेरी जिंदगी को तूने, किया सब नया मेरी जिंदगी। है जब से छुआ मेरी जिंदगी को तूने, किया सब नया मेरी जिंदगी में तूने। जब से छुआ मेरी जिंदगी को तूने। जिन जिन लोगों के जीवन में खुदावन ने बड़े कामों को उनके जीवन को नया किया है, उसका धन्यवाद करते हुए कलीसिया। हाँ है जब से छुआ मेरी जिंदगी को तूने, किया सब नया मेरी जिंदगी में तूने। है जब से छुआ मेरी जिंदगी को तूने, किया सब नया मेरी जिंदगी में तूने। है वादा मेरा तुझसे मेरे खुदा, है वादा मेरा तुझसे मेरे खुदा। है वादा तेरा है वादा मेरा तुझसे मेरे खुदा। है वादा मेरा तुझसे मेरे खुदा। वफादार तुझसे घराने रहेंगे, तेरा नाम लेते ज़माने रहेंगे। मुबारक तुम्हें हम कहेंगे, तेरा नाम लेते ज़माने रहेंगे। मुबारक तुम्हें हम कहेंगे, तेरा नाम लेते। तालों के साथ कलीसिया। मुबारक तुम्हें हम कहेंगे, तेरा नाम लेते ज़माने रहेंगे। मुबारक तुम्हें हम
मुबारक तुम्हें हम कहेंगे, तेरा नाम लेते ज़माने रहेंगे। मुबारक तुम्हें हम कहेंगे, तेरा नाम लेते ज़माने रहेंगे। तेरा नाम लेते ज़माने रहेंगे। हाँ, तेरा नाम लेते ज़माने रहेंगे। तेरा नाम लेते ज़माने रहेंगे। हाँ, मुबारक तुम्हें हम कहेंगे, तेरा नाम लेते ज़माने रहेंगे। हालेलुया कहेंगे, तेरा नाम लेते ज़माने रहेंगे। मुबारक तुम्हें हम कहेंगे, तेरा नाम लेते ज़माने रहेंगे। मुबारक तुम्हें हम कहेंगे, तेरा नाम लेते ज़माने रहेंगे। मुबारक तुम्हें हम कहेंगे, तेरा नाम लेते ज़माने रहेंगे। मुबारक तुम्हें हम कहेंगे, तेरा नाम लेते मुबारक तेरे नाम तो कहेंगे। ताली के साथ कलीसिया, मुबारक तुम्हें हम कहेंगे, तेरा नाम लेते ज़माने रहेंगे। मुबारक तुम्हें हम कहेंगे, तेरा नाम लेते ज़माने रहेंगे। मुबारक तुम्हें हम कहेंगे, तेरा नाम लेते ज़माने रहेंगे। मुबारक तुम्हें हम कहेंगे, तेरा नाम लेते ज़माने रहेंगे। तेरा नाम लेते ज़माने रहेंगे। तेरा नाम लेते ज़माने रहेंगे। हाँ, तेरा नाम लेते ज़माने रहेंगे। तेरा नाम लेते ज़माने सब जन तालियां बजाते हुए जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। सब जन ऊंचे स्वर से हालेलुया बोलते हुए उस परमेश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर जो आपकी बेहद फिक्र करता है, जो आपको कहता है मत घबरा, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा। आज हम उस परमेश्वर की जीवित हजूरी में पहुंचे हैं और कितने लोगों का ये ईमान है, ये विश्वास है कि आज की ये प्रार्थना आपके लिए बंद मार्गों को खोल डालेगी और आपकी प्रार्थना के आंसर स्वर्ग से आने वाले कलीसिया और कल की मीटिंग आपको बेहद बड़ी बड़ी बरकतों के साथ ब्लेस कर देंगी। तो आइए, अभी हमारे पास ये पावरफुल समय, सभी अपने आंखों को बंद कीजिए, हाथों को उठाइए और अपने मन की एक एक बात परमेश्वर के आगे रखते जाइए। वो सब कुछ जानता है। वो परमेश्वर जिसने आपको रचा, जिसने आपको बनाया, जिसके हाथों की तुम रचना हो, कोई बात ऐसी है जो उससे छुपी है, जो नहीं जानता, वो सब कुछ जानता है। तो तुम अपने मुंह से धन्यवाद करो और धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ। जो तुम्हें ब्लेस्ड फैमिली मिली है, जो तुम्हें ब्लेस्ड जीवन मिला है, जो तुम्हें ब्लेस्ड बिजनेस मिला है, एक एक बात के लिए, एक एक गवाही के लिए, एक एक बरकत के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। गिन गिन कर उस जीवते परमेश्वर का धन्यवाद करो। कहो पिता से, पिता आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, खुदावंद आप ही हो पिता, जिन्होंने मुझे जीवन दिया, श्वास दी, आप ही हो पिता, जो मुझे पिता परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा गाइड करते हो। पिता आपका आत्मा मेरे अंदर है। सभी जन 10 बार अंगीकार करेंगे
इस वचन की घोषणा करेंगे। कहिए सभी जन, पवित्र आत्मा जी आप मेरे अंदर हो, पवित्र आत्मा जी आप मेरे मददगार हो। प्रार्थना करने में आप मेरी मदद कर रहे हो, सहायता कर रहे हो। पवित्र आत्मा जी आप मेरे मददगार हो, आप मेरी मदद कर रहे हो, आप मेरी सहायता कर रहे हो। यस पवित्र आत्मा जी आप मेरे मददगार हो, आप मेरी सहायता कर रहे हो, आप मेरी अगुवाही कर रहे हो। किन शब्दों के द्वारा आपकी महिमा करनी है, किन किन वचनों के द्वारा आपके नाम को ऊंचा करना है, आप मेरी सहायता कर रहे हो, आप मुझे गाइड कर रहे हो। यस भले परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। आपके उपकारों के लिए, इस अनंत जीवन के लिए, कीमती उद्धार के लिए, एक एक बात के लिए, एक एक ब्लेसिंग के लिए हम गिन गिन कर आपका धन्यवाद करते पिता। यस परमेश्वर, जैसे आपका दास दाऊद कहता है पिता, हम इंसान आपको क्या दे सकते पिता, आपके उपकार रेत के कणों से भी ज्यादा है खुदावन। यस पिता परमेश्वर, एक एक उपकार के लिए अगर हम गिन गिन कर धन्यवाद करना चाहें नहीं कर सकते पिता। यस पिता परमेश्वर, आपकी भलाइयाँ जो आए दिन आप हमारी जिंदगी में करते हो, हमारी प्रोटेक्शन करते हो, हमें संभाल कर रखते हो, हमें गाइड करते हो पिता। यस पिता हम धन्यवाद करते खुदावन, आप ही हमें सुख पारायण निष्ठि में लेकर आए हो पिता, ताकि हम आत्मा के प्रबंध में और भी ज्यादा बढ़ सके पिता परमेश्वर, और आपको प्रसन्न कर सके खुदावन। हम विश्वास करते खुदावन, हम आपके बेटे बेटियां हैं खुदावन। यीशु मसीह के नाम से पिता, आपका नाम हमारी जिंदगी से ऊंचा हो चुका है पिता परमेश्वर। यस पिता, आपके कलाम में लिखा है पिता, आपने कहा है यदि तू मेरी आज्ञाओं को चित्त लगाकर चौकसी से मानेगा तो मैं तुम्हें श्रेष्ठ करूंगा। पिता मैं विश्वास करता हूँ, अगर मैं बुद्धि से आपकी मर्जी को पूरा करना चाहूँ, शारीरिक बुद्धि से, शारीरिक मन से आपकी आज्ञाओं को पूरा करना चाहूँ तो नहीं कर सकता खुदावन। खुदा आप मुझे अपना मन दे चुके हो, आपका आत्मा मुझे गाइड कर रहा है, आपका आत्मा मुझे चला रहा है पिता। आप मुझे आत्मा में जीना, आत्मा में चलना सिखा चुके हो पिता। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आप महान हो परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, आप मुझे आत्मिक बुद्धि दे चुके हो, आत्मिक समझ दे चुके हो, ताकि मैं आपकी विधियों को, आपके हुक्मों को, आपकी आज्ञाओं को अपनी जिंदगी में पूरा करता जाऊं पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से जितने लोग आपसे प्रेम रखते पिता, सभी बातें मिलकर उनकी जिंदगी में भलाई ही को उत्पन्न करती है पिता। ये आपका प्रेम है पिता कि मैं सुख पारायण निष्ठि में हूँ खुदावन। आप ही मुझे लेकर आए हो ताकि मैं कलाम की बातों को सीखकर आप में मजबूत होता जाऊं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, जैसे आप अपने दास पौलुस के द्वारा कहते हो कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो। यस पिता परमेश्वर, आप मुझे आत्मिक विश्वास के लेवल में बढ़ा चुके पिता। वो विश्वास खुदावन जिससे बड़ी बरकतें प्रकट होती है, जिससे बड़ी चंगाइयां प्रकट होती है पिता, वो आपका आत्मिक विश्वास पिता मेरे अंदर बढ़ चुका है पिता। मेरे मन के अंदर वो विश्वास बढ़ चुका है, विश्वास बढ़ चुका है। सब जन अपने अंदर वो विश्वास मांगिए, कहिए पिता से, पिता आपका आत्मिक विश्वास पिता हमारे अंदर बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है पिता। आप ऐसा कर चुके हैं परमेश्वर, हम धन्यवाद करते पिता। जैसे कि हिरनी पानी की प्यासी होती है पिता, इसी प्रकार खुदावन मेरे अंदर पिता आपकी प्यास बढ़ चुकी है, आपकी भूख बढ़ चुकी है पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना मेरी उन्नति के लिए पिता, ये प्रार्थना मेरे आगे बढ़ने के लिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना एक ऐसा विषय कलीसिया जो आपकी नींव को मजबूत करता है, जो तुम्हें आत्मा में स्ट्रॉन्ग करता है, जो तुम्हारी आशीषों को खोलता है, जो तुम्हारी बरकतों को रिलीज करता है। तुम कहो पिता से, पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना का वॉरियर बन चुका, प्रार्थना का योद्धा बन चुका पिता परमेश्वर। मैं मांगने वाला नहीं खुदावन, मैं दूसरों को देने वाला बन चुका पिता। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आप ऐसा कर चुके पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। तेरी पावर पिता मेरी जिंदगी में बढ़ चुकी है, तेरी आशीषें बढ़ चुकी है, तेरी बरकतें बढ़ चुकी है पिता। आप ऐसा कर चुके हो,
पिता आप ऐसा कर चुके हो, पिता आप ऐसा कर चुके हो। पिता मैं विश्वास करती हूँ खुदावन, आपकी कलाम में लिखा है पिता, आपने कहा है सारे मन से, सारी जान से, सारी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम करो। खुदावन खुदा, मैं सारे मन से आपके साथ प्रेम करने वाली बन चुकी पिता। हर इंसान को खुदावन मैं आप ही के आत्मिक आंखों से देखो पिता। सारी शारीरिक की बातें, शरीर की बातें मेरी जिंदगी से आउट हो चुकी है। अपने मन की जांच कीजिए कलीसिया। सब जन परमेश्वर का जो पहला हुक्म है प्रेम, अपने मन की जांच कीजिए। दाऊद की तरह अपने मन को चेक कीजिए और कहिए पिता से, पिता परमेश्वर आपका अगापे प्रेम पिता मेरे अंदर बढ़ चुका है, बढ़ चुका है पिता, बढ़ चुका है पिता। आप ऐसा कर चुके हैं सामर्थ्य परमेश्वर, हम धन्यवाद करते पिता। आपका आत्मा हमें गाइड कर रहा है, हमारी अगुवाई कर रहा है पिता। प्रार्थना कैसे करनी है पिता, कौन से शब्द इस्तेमाल करने पिता, आपका आत्मा हमें समझ दे रहा है, आपका आत्मा हमें बुद्धि दे रहा है। आप प्रार्थना में हम इस्तेमाल कर रहे हो, हमारी अगुवाई कर रहे हो, हमारे मन की आंखें खोल चुके हो, खोल चुके हो, खोल चुके हो पिता। आप ऐसा कर चुके हो पिता। तेरी सामर्थ पिता, तेरी पावर पिता जो तेरे भवन में कार्य करती है पिता, तेरे आंगनों में कार्य करती है पिता, वो पावर मेरी लाइफ में बढ़ चुकी है, मेरे परिवार में बढ़ चुके हैं। यस पिता, आप ऐसा कर चुके पिता। हम धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते पिता। आप खुदावन खुदावन हमें गाइड कर रहे हो पवित्र आत्मा जी। आप मेरे रोम रोम में कार्य कर रहे हो। यस पवित्र आत्मा जी, आप मेरे मन में कार्य कर रहे हो, विचारों में कार्य कर रहे हो। दे चुके मुझे आत्मिक बुद्धि पिता, दे चुके मुझे आत्मिक समझ पिता। यस खुदावन मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता पिता। आपका आत्मा मुझे चला रहा है पिता परमेश्वर। यस पिता, मेरा देखना आपका सा हो चुका है। जिस दृष्टि से पिता आप पूरी दुनिया को देखते हो पिता, आप हर इंसान को निर्दोष देखते हो, पवित्र देखते हो खुदावन। मैं भी उस प्रकार से बन चुका पिता। मैं कभी किसी को जज ना करूं, मैं कभी किसी के अंदर से कमियां ना निकालूं पिता। हर इंसान को पिता मैं आपकी पाक साफ नजरों से देखने वाला बन चुका पिता। हर प्रकार की बुराई, शारीरिकता मेरे अंदर से आउट है, आउट है, आउट है। क्योंकि कलीसिया याद कीजिए, लूत की वाइफ को परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी जब उन्होंने उस नगर को छोड़ना था जिस नगर में बहुत ज्यादा पाप पड़ चुका था। परमेश्वर ने उन्हें हुक्म दिया, उनके लिए वचन आया कि तुम पीछे मुड़कर ना देखना, किसी चीज का लालच मत करना, किसी चीज के बारे में मत सोचना। और कलीसिया उसने क्या किया, उसके अंदर लालच था, उसके अंदर अभिलाषा थी, और वो परमेश्वर के वचन से जब बाहर गई तो क्या हुआ, वो नमक का खंबा बन गई। आज यदि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं से बाहर जाते हो तो कलीसिया हम श्रापित होते। लोगों की जिंदगियों में हालात आते, प्रॉब्लम्स आ जाती है जब हम आज्ञाओं को तोड़ते, जब हम वचन से बाहर जाते। तो तुम चेक करो, कहीं तुम शरीर में तो नहीं हो, कहीं तुम्हारे अंदर शारीरिक चीजों का लालच तो नहीं है, पाप का लालच तो नहीं है। कहो पिता से, पिता परमेश्वर वो सारी चीजें पिता जिनसे आप घृणा करते हो पिता, मुझे भी घृणा हो चुकी है, घृणा हो चुकी है, घृणा हो चुकी है, नफरत हो चुकी है पाप से, बुराई से। मैं भागने वाला बन चुका हूँ यूसुफ की तरह। मैं पाप से, बुराई से भाग रहा हूँ पिता। या पिता ये गंदी चीजें मेरी जिंदगी से आउट है, ये पाप, ये शारीरिकता, ये लालच, ये गंदी सोचें मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, नहीं है, ये जीरो है, ये कूड़ा करकट है पिता। इनका प्रभाव आउट हो चुका है, हॉली स्पिरिट का प्रभाव मेरी जिंदगी में बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है। पिता आप ऐसा कर चुके हो, पिता आप ऐसा कर चुके हो। पिता मैं आत्मा में चलकर आपको प्रसन्न कर रहा हूँ, मैं आत्मा में चलकर आपको प्रसन्न कर रही हूँ। यस जीसस, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो यीशु के नाम से। इसे लगाइए अपने मन को और कीजिए अंगीकार, कहिए परमेश्वर से
कि यस खुदा, आप मेरे मन को खोल चुके हो, आप मुझे बहुत ज़्यादा आत्मिक बुद्धि और समझ दे चुके हो। इसलिए लगाइए अपने मन को और अंगीकार करें, 5-6 बार कहें कि यस खुदा, आप मुझे आत्मिक बुद्धि के साथ ब्लेस कर चुके हो, आप मुझे आत्मिक बुद्धि के साथ ब्लेस कर चुके हो, आप मुझे आत्मिक समझ के साथ ब्लेस कर चुके हो। परमेश्वर, आप मुझे आत्मिक बुद्धि और समझ के साथ ब्लेस कर चुके हो, आप मुझे आत्मिक बुद्धि और समझ के साथ ब्लेस कर चुके हो। कलीसिया, परमेश्वर का वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि बुद्धि और समझ की प्राप्ति सोने और चांदी की प्राप्ति से भी कई गुना अधिक मूल्यवान है। तो कलीसिया, कहिए परमेश्वर से कि परमेश्वर, मैं अपनी बुद्धि नहीं, मैं अपनी समझ नहीं पिता, मैं तेरी बुद्धि के अनुसार चलने वाली बन चुकी हूँ, मैं आपकी समझ के अनुसार चलने वाला बन चुका हूँ। कलीसिया, नीति वचन में लिखा, परमेश्वर ने कहा कि तुम अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल रहेगा, तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। इसलिए अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, मैं विश्वास करती परमेश्वर, आप मेरी हड्डियों को पुष्ट कर चुके हो, आप मुझे ब्लेस कर चुके हो। इसलिए अंगीकार करें अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदा, मैं गुड हेल्थ के साथ ब्लेस हो चुकी हूँ, मैं गुड हेल्थ के साथ ब्लेस हो चुका हूँ। परमेश्वर पिता, आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामत परमेश्वर पिता मेरे अंगों में कार्य कर चुकी है, मेरी बॉडी में कार्य कर चुकी है, मेरी वेन्स में कार्य कर चुकी है। इससे कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी सिचुएशन है, अंगीकार करे। और जिन लोगों को सुस्ती पड़ रही है, आलस पड़ रहा है, आंखें खोली हैं, वो लोग सबसे पहले अंगीकार करें कि यस खुदा, मेरे मन की आंखें खुल चुकी परमेश्वर, आप मेरे मन को अंदर से कनेक्ट कर चुके हैं परमेश्वर, मेरी कनेक्टिविटी आपके साथ बढ़ चुकी है। यस यस कलीसिया, लगाइए अपने मन को और अंगीकार करें, कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता, मेरा रिश्ता, मेरा रिलेशन खुदावंदा, जैसे परमेश्वर आपके दास बता रहे थे परमेश्वर कि कैसे परमेश्वर का और मनुष्य का रिलेशन होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। यस परमेश्वर पिता, मैं भी परमेश्वर पिता विश्वास करती हूँ, मेरा रिश्ता, मेरा संबंध खुदा आपके साथ और भी गहरा हो चुका है, और भी मजबूत हो चुका है परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करती परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ खुदावंदा, सचमुच परमेश्वर पिता आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामत परमेश्वर पिता मेरे जीवन में कार्य कर चुकी है, मेरी बॉडी में कार्य कर चुकी है, मेरी सोचों में कार्य कर चुके हैं, मेरे जीवन में कार्य कर चुके हैं। इससे कंटिन्यू अंगीकार करते जाइए। अब वो लोग अंगीकार करें जिन लोगों से प्रार्थना नहीं हो पा रही, जब प्रार्थना करते आलसी हो जाते हैं, सुस्ती पड़ती है, जब कुछ भी प्रॉब्लम मन में विचार चलते हैं, यदि प्रार्थना में बैठते तो वर्ड्स नहीं मिलते, प्रार्थना में मन नहीं लगता। अंगीकार करें। यदि आपके परिवार के मेंबर्स प्रार्थना नहीं करते तो अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, ये प्रार्थना परमेश्वर पिता, हमारा आपके साथ रिलेशन है परमेश्वर, हमारा आपके साथ बातें करना है परमेश्वर पिता, और मैं विश्वास करती परमेश्वर, मैं विश्वास करता प्रभु, आप मेरी प्रार्थना को बहुत ज्यादा बढ़ा चुके हो, आप मेरी प्रेयर लाइफ को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर चुके हो। यस कलीसिया, कंटिन्यू अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, मेरी प्रार्थना बढ़ चुकी है, मैं विश्वास करता हूँ, मैं प्रार्थना का योद्धा बन चुका हूँ, मैं प्रेयर वॉरियर बन चुकी हूँ। परमेश्वर पिता, आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामत परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर चुके हैं परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता प्रभु, सचमुच परमेश्वर आप मुझे प्रेयर वॉरियर बना चुके परमेश्वर, आप मुझे प्रार्थना का योद्धा बना चुके परमेश्वर पिता, आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामत परमेश्वर पिता मेरे जीवन में कार्य कर चुके हैं, मेरे सचमुच परमेश्वर पिता जीवन में कार्य कर चुके हैं, मेरी बॉडी में कार्य कर चुके हैं परमेश्वर पिता। मैं कई कई घंटों तक प्रार्थना करने वाली बन चुकी हूँ, प्रार्थना करने वाला बन चुका। कलीसिया
खुद के लिए अंगीकार करे और घोषणा करे कि यस खुदा, मैं ऐसी बन चुकी परमेश्वर पिता जैसा आप चाहते हो परमेश्वर पिता। मैं दूसरों की, अपनी फैमिली की आशीष का कारण बन चुकी परमेश्वर पिता। मैं दूसरों के लिए और अपनी फैमिली के लिए आशीष का कारण बन चुकी हूँ, आशीष का कारण बन चुका परमेश्वर पिता। मेरे जीवन से परमेश्वर पिता आपको खुशबू जाए परमेश्वर, मेरी लाइफ से परमेश्वर पिता आपको खुशबू जाए परमेश्वर। सचमुच परमेश्वर पिता मेरी लाइफ से पिता आपको कभी दुर्गंध ना जाए परमेश्वर पिता। कभी प्रभु मैं आपको अप्रसन्न ना करूं परमेश्वर पिता। सचमुच परमेश्वर आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामर्थ परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर चुकी है, मेरे मन में कार्य कर चुकी है। कलीसिया वचन में लिखा है कि परमेश्वर को भला मन पसंद है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर भला है। वचन में लिखा है कि वो पवित्र है, वचन में लिखा है कि वो शुद्ध है। प्रभु ने कहा कि तुम भी शुद्ध बन जाओ, तुम भी पवित्र बन जाओ, तुम भी नम्र बन जाओ, तुम भी पाक साफ बन जाओ। अंगीकार करे और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, तब आप मुझे भी भला मन दे चुके परमेश्वर। आपके वचन में लिखा है कि तुम अपने हित की नहीं परंतु दूसरों के हित की चिंता करो परमेश्वर पिता। मेरे जीवन से हर सेल्फिश परमेश्वर पिता, हर परमेश्वर पिता प्रकार की परमेश्वर लालच परमेश्वर, हर प्रकार का परमेश्वर स्वार्थी मन परमेश्वर पिता आउट हो चुका है परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता परमेश्वर जैसा आपका मन है, जैसा नम्र दिन आपका मन है परमेश्वर। आप सबसे पहले दूसरों के लिए सोचते हो, दूसरों का भला चाहते हो परमेश्वर। आपके वचन में लिखा, आपने कहा कि यदि तुम्हारी गाल में कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसकी और कर दो परमेश्वर। मैं विश्वास करती पिता, मैं बातों में नहीं परमेश्वर, मेरा मन सच में ऐसा बन चुका है। यस कलीसिया अंगीकार करे, यदि आपके मन में विचार चलते, डाउट रहता अपनी फैमिली के प्रति, खुद के प्रति, दूसरों के प्रति गलत सोचते हो, या कुछ भी आपके मन में विचार है, रख दीजिए परमेश्वर के आगे। यदि आपका मन आपके दोषी लगाता है, दूसरों को दोषी ठहराता है, अगर आपके मन में, जब आपके जीवन में निंदा, चुगली या किसी भी प्रकार की बुरी अभिलाषाएं, बातें, तो अंगीकार करे और कहिए परमेश्वर से, अपने मन को डेडिकेट करे, रिपेंट करे और कहिए परमेश्वर से कि परमेश्वर इन बातों का मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं है। हर गंदी बात परमेश्वर पिता, हर परमेश्वर पिता स्वार्थी मन, लालची मन परमेश्वर, हर परमेश्वर बातें जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करती परमेश्वर मेरी लाइफ से आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है। यस कलीसिया लगाइए अपने मन को और कहिए यस प्रभु, मेरा मन आपके जैसा बन चुका है, मेरा मन वैसा ही बन चुका है जैसा पाक और शुद्ध मन आपका है। क्योंकि प्रभु आपके वचन में परमेश्वर पिता आपने कहा कि जब परमेश्वर आपको परमेश्वर पिता, जब थोमा ने परमेश्वर पिता आपको देखकर विश्वास किया परमेश्वर, वचन में लिखा है परमेश्वर कि उसने प्रभु आपकी पसलियों में हाथ डाला परमेश्वर। उसने कहा कि यस तुम ही परमेश्वर हो, तुम ही प्रभु हो परमेश्वर। आपने कहा प्रभु यीशु, आपने कहा कि तुमने तो मुझे देखकर विश्वास किया है, लेकिन धन्य होंगे वे लोग जो मुझे बिना देखे विश्वास करेंगे। यस खुदा, आपने मुझे ऐसा ठहराया परमेश्वर और मैं विश्वास करती प्रभु। मेरा विश्वास परमेश्वर पिता अनदेखा विश्वास बन चुका है, क्योंकि आपके वचन में लिखा है, इब्रानियों में आपने कहा है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है परमेश्वर पिता। आपने अब परमेश्वर पिता, आपने इब्रानियों में कहा है परमेश्वर पिता, आपने 11:6 में लिखा है कि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास होना चाहिए कि वो है और सब कुछ कर सकता है। वचन में लिखा है पिता, आपने कहा कि विश्वास के बिना आपको प्रसन्न करना अनहोना है। हे प्रभु, जिस विश्वास से आप काम करते हो वो विश्वास
वो फेथ मेरे अंदर बढ़ चुका है। परमेश्वर पिता मैं आपके विश्वास में बढ़ चुकी हूँ। जैसा विश्वास चाहते प्रभु वैसा विश्वास मेरे जीवन में बढ़ चुका है, वैसा विश्वास मेरे जीवन में आ चुका है। इसे अंगीकार करते जाइए, तेज चाहत कीजिए, तेज मन को लगाए अपने परमेश्वर के और कहिए परमेश्वर से। खुद के लिए अगर कर रहे हो तो अपने फैमिली के लिए भी अंगीकार करें और कहिए कि यस खुदा मेरी फैमिली का फेथ बढ़ चुका है, मेरी फैमिली का विश्वास स्ट्रॉन्ग हो चुका है, मेरे फैमिली परमेश्वर पिता आपके लिए खास जीने वाली बन चुके हैं, खास जीने वाले बन चुके। परमेश्वर मैं विश्वास करती प्रभु मैं अपने घराने समेत परमेश्वर आपकी महिमा को कर चुकी हूँ, आपकी महिमा को कर चुका, आपकी महिमा को कर चुकी हूँ, आपकी महिमा को कर चुका। यस कलीसिया अंगीकार करते चाहिए। अब वो लोग अंगीकार करें जिनकी लाइफ में कुछ गलत है, कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी हालात है, यदि वो नशा करते हैं, यदि वो व्यभिचार में फोन की गंदी लस्ट है, जब कुछ भी मन में गंदे डाउट्स चलते हैं तो अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से ये नशा मेरे लिए है ही नहीं। यदि आपके परिवार के मेंबर से कोई नशा करता है तो अंगीकार करें और कहिए प्रभु से कि परमेश्वर ये नशा इसके लिए नहीं है, ये इसके जीवन से आउट हो चुका है। परमेश्वर पिता हर गंदा नशा इसकी लाइफ से टोटली डिस्कनेक्ट हो चुका है। ये कलीसिया अंगीकार करते जाइए। यदि आपके बच्चों यदि आपके मन में व्यभिचार की सोचें चलती है तो अंगीकार करें और खोल दीजिए अपने मन को। कहिए परमेश्वर से कि प्रभु मेरा मन पवित्र है, इन गंदी अभिलाषाओं का मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं है। ये गंदी आदतें, ये गंदी सोचें यीशु नाम से आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है। यस कलीसिया जितने लोग मैरिड और अनमैरिड देख रहे कहिए परमेश्वर से कि परमेश्वर हम आपकी इच्छा में बढ़ चुके हैं। यदि एक वाइफ है, यदि एक हस्बैंड है तो कहिए कि परमेश्वर ने अपनी फैमिली के साथ वफादार हो चुका। यस कलीसिया अंगीकार करते चाहिए और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदा मैं तेरे लिए जी चुकी हूँ, मैं आपके लिए जी चुका। परमेश्वर आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामर्थ मेरे जीवन में कार्य कर चुके हैं, मेरे अंगों में कार्य कर चुके हैं, मेरे रोम रोम में कार्य कर चुके हैं। परमेश्वर पिता मैं अपनी इच्छा नहीं, सबसे पहले तेरी इच्छा पूरी करने वाला बन चुका, सबसे पहले तेरी इच्छा पूरी करने वाली बन चुकी हूँ। यस खुदावंदा मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता प्रभु मैं आपको प्रसन्न कर चुका हूँ, मैं आपको प्रसन्न कर चुकी हूँ। यस कलीसिया अंगीकार करते चाहिए। यदि आपके घर में फाइनेंशियली प्रॉब्लम है या कुछ भी रुकावट आपके घर में ब्लेसिंग्स नहीं ठहरती, यदि आप कमाई करते हो आपके घर में किचन में सामान में बरकत नहीं ठहरती तो अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदा मैं विश्वास करती परमेश्वर आप मेरे किचन के एक एक सामान को परमेश्वर ब्लेस कर चुके। परमेश्वर इसमें बहुत बरकत आ चुकी है, इसमें बहुत आशीष आ चुकी है। परमेश्वर पिता जैसे आपने परमेश्वर पिता 5 रोटी और 2 मच्छियों में परमेश्वर पिता बरकत डाली पिता, वैसी बरकत परमेश्वर मेरे बिजनेस में ठहर चुकी है, मेरे कारोबार में ठहर चुकी है, मेरी शॉप्स में ठहर चुकी है, मेरे घर में ठहर चुकी है, मेरे किचन में ठहर चुकी है, मेरे एक एक परमेश्वर घर की चीजों में ठहर चुकी है, मेरे हाथों में ठहर चुकी है। यस कलीसिया अंगीकार करते चाहिए और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा आप मुझे टोटली ब्लेस कर चुके हो, आपकी आशीष आपकी बरकत कार्य कर चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यस कलीसिया और भी ज्यादा अपने मन को तेज कर लीजिए, विश्वास को बढ़ा लीजिए और कल की मीटिंग के लिए हम सब अंगीकार करेंगे और कहेंगे परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर आपका आत्मा को दवन कल आपके दास को हमारे लिए इस्तेमाल कर चुका है। पिता आप ऐसा कर चुके हो परमेश्वर, कल आपका आत्मा पिता हमारे लिए प्रोफेसी करेगा पिता, कल आप आत्मा में हमें शुक्र चंगा करोगे पिता। यस खुदावंद आप ऐसा कर चुके परमेश्वर, हम धन्यवाद करते स्वर्गीय पिता। यस पिता परमेश्वर कल दिन है मेरी चंगाई का, मेरी रिहाई का, मेरे आगे बढ़ने का। सभी जन अंगीकार कीजिए और कहिए पिता से, पिता आप अपने दास के द्वारा
कल मुझसे बात कर चुके हो, क्योंकि कलीसिया कल की ग्रेस बड़ी है। कल आपकी लाइफ में बड़े बड़े मिरेकल होंगे, बड़े सामर्थ्य काम होंगे। रसौलियां, गिल्टियां, लाइलाज बीमारियों से कल तुम आजाद हो जाओगे। कल जितने लोग व्हील चेयर पर बैठे, जिनकी नसें ब्लॉक है, कल वो नसें खुलने वाली है। कलीसिया कल आपकी बीमारी का, आपकी शिफा का डे है। कल तुम्हारा डे है, कल तुम्हारी बरकत का डे है। कल मेरा खुदावन स्वर्गीय पिता तुमसे बात करेगा, जैसे परमेश्वर मूसा के द्वारा इजराइलियों से बातें करती थी। कैसे स्वर्ग से मन्ना आता था, कैसे उनकी जरूरतें पूरी होती थी, कैसे परमेश्वर 40 साल तक उनको संभाल कर रखा। 40 वर्ष तक ना तो उनके कपड़े फटे, ना जूतियां घिसी। कल वही परमेश्वर स्वर्ग से तुम्हें आशीष देने जा रहा है। कल बंद कुक्के खुल जाएंगी, आपके मन परिवर्तन होंगे, तुम्हारे मेंबर बदल जाएंगे, तुम्हारे परिवार बदल जाएंगे, तुम्हारे घराने चेंज होने जा रहे हैं। कलीसिया और भी ज्यादा बड़ी तैयारी कीजिए। जिस आशा से तुम आए हो, जिस विश्वास से तुम इतनी दूर से आए हो, कल वो विश्वास प्रकट होगा, कल वो बरकतें प्रकट होंगी। और देखना, तुम्हारे मन के अनुसार पहली गवाही तुम्हारी ही होगी। कलीसिया अभी से बड़ा मन तैयार कर लीजिए। 12 साल की रोगन की तरह जैसे वो उमड़ते हुए विश्वास के साथ प्रभु के पास आई, क्योंकि कलीसिया वो सुन रही थी अपने कानों से, यीशु की चर्चा सुन रही थी, यीशु के कामों की चर्चा सुन रही थी कि यीशु ने मुर्दा जिंदा किया, यीशु ने लंगड़ा चलाया, यीशु के द्वारा ये बड़ा काम हुआ। वो सुनकर उसका मन तैयार हो रहा था। जैसे कलाम भी कहता है, विश्वास सुनने से आता है। तो कलीसिया अपने मन को अभी से तैयार कर लीजिए। जो आप बड़ी गवाहियां सुन रहे हो, देख रहे हो, ये प्रूफ है, ये प्रमाण है कि कल तुम्हारा काम भी पक्का होगा। कलीसिया जैसे पवित्र आत्मा जी यहाँ पुलपट से आपसे बात करेंगे, आपका नाम लेकर आपके लिए भविष्यवाणी होगी, तुम्हारे लिए प्रोफेटिक वर्ड होंगे, तुम्हारे लिए स्वर्ग से आशीषें आएंगी, तो तुम सामर्थ से भर जाओगे, तुम पावर से भर जाओगे, तुम्हारे वो रास्ते खुलेंगे, वो काम होंगे जो तुमने सोचा था ऐसा होना चाहिए। कल सोच से भी ज्यादा हमारा खुदाबंद तुम्हारी जिंदगी में उस पावर को रिलीज करेगा। वो तुम्हारे टेढ़े मेढ़े लोग कल एकदम से सीधे हो जाएंगे। तुम यहाँ भवन में बैठकर उसकी आराधना कर रहे हो, उसके साथ मन लगा रहे हो, उसके साथ एक मन हो चुके हो, तो तुम्हारे घर में देखना तुम्हारे मेंबर बदल जाएंगे। अंगीकार करो मेरे साथ मिलकर कुछ समय के लिए, कल की मीटिंग के लिए हम अंगीकार करेंगे और कहेंगे स्वर्गीय पिता से, पिता वो विश्वास पिता जो पतरस के अंदर था, पिता जिसके द्वारा पिता परमेश्वर सचमुच खुदावंद वो पानी के ऊपर चलने लगा, पिता वो विश्वास खुदावंद चंगाई को लेने वाला, आशीष को लेने वाला, बरकत को लेने वाला, तेरे बड़े बड़े कामों को अपनी लाइफ में देखने वाला, वो जिंदा विश्वास, वो जीवित विश्वास मेरे अंदर उत्पन्न हो चुका है, मेरे अंदर उत्पन्न हो चुका है, मेरे अंदर उत्पन्न हो चुका है, मेरे अंदर उत्पन्न हो चुका है। यस पवित्र आत्मा जी, आप तो मेरे मददगार हो, आप मेरी सहायता के लिए दिए गए हो, आप मेरे अंदर हो, आप मेरे मन को तैयार कर रहे हो, आप मेरे मन को तैयार कर चुके हो, आप मेरे मन को तैयार कर चुके हो, आप मेरे मन को तैयार कर चुके हो। जो आपके भवन में ग्रेस काम करती है, जो आपके भवन में पावर काम करती है, जो आपके दास ने भविष्यवाणी की थी कि तुम कदम रखने से ही हील हो जाओगे, सामर्थ में कवर हो जाओगे, तुम्हारे परिवार के ऊपर कैचिंग पावर कार्य करेगी। यह सब्बा, यह परमेश्वर, मैं अंगीकार करती उस भविष्यवाणी को। यह भविष्यवाणी मेरे लिए हुई है, मेरे घर में तेरी कैचिंग पावर कार्य कर रही है, मेरे परिवार में, मेरे बिजनेस में तेरी कैचिंग पावर कार्य कर रही है, तेरी स्वर्गीय पावर काम कर रही है, तेरी डिवाइन पावर काम कर रही है, तेरे दूत काम कर रहे, तेरे दूत काम कर रहे पिता।
यस पिता, जो आपने वचन दिए कि भवन में ग्रेस काम करती है, यस पिता, कदम रखने से ही लोग ब्लेस हो जाते पिता। वो ब्लेसिंग आ चुकी है, वो बरकतें आ चुकी है। यस परमेश्वर, जैसे आपने हन्ना की प्रार्थना को सुना पिता, जैसे आपने यस खुदावन खुदा यीशु के नाम से पिता अपने लोगों की आप प्रार्थनाओं को सुनते हो खुदावन। आप मेरी प्रार्थना सुन चुके पिता, यीशु के नाम से मेरी प्रार्थनाओं के उत्तर आ चुके। मेरा मन आपके साथ लौलीन हो चुका है, लौलीन हो चुका है, एक मन हो चुका है, एक चित्त हो चुका है। मेरा मन आपके साथ एक मन एक चित्त हो चुका है, एक मन एक चित्त हो चुका है, एक मन एक चित्त हो चुका है। सभी जन अपने मन के लिए ज्यादा अंगीकार कीजिए, क्योंकि जो विश्वास है वो मन से ही उत्पन्न होता है। तुम कहो पिता से, पिता वो विश्वास जो 12 साल की रोगन ने किया, जो पतरस ने किया, जो हन्ना ने किया, वो विश्वास मैं भी करता हूं पिता। आत्मा का विश्वास पिता मेरे अंदर बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है पिता। जैसे तेरा दास अब्राहम पिता, जो चीजें उसे नजर नहीं आ रही थी, लेकिन वो अनदेखे विश्वास में बना हुआ था पिता, क्योंकि पिता ये आपका वर्ड था, ये आपका वचन था पिता। यस खुदावन, आपने मेरे लिए भी कहा है पिता कि भवन के अंदर एंटर करते ही तुम सामर्थ से भर जाओगे, पावर से भर जाओगे पिता परमेश्वर। तेरी पावर मेरे अंदर है, तेरी सामर्थ मेरे अंगों में काम कर रही है, मेरे मन में काम कर रही है, मेरे परिवार में काम कर रही है। मेरे मन की आंखें आप खोल चुके हो, खोल चुके हो, खोल चुके हो। सभी जन 5 बार बोलिए, आंखों को बंद कीजिए, हाथों को हिलाइए और जोर जोर से 30 से 5 बार अंगीकार कीजिए और कहिए स्वर्गीय पिता से, कहिए जीते परमेश्वर से, पिता आप मेरे मन की आंखें खोल चुके हो, पिता आप मेरे मन की आंखें खोल चुके हो, पिता आप मेरे मन की आंखें खोल चुके हो, पिता आप मेरे मन की आंखें खोल चुके हो। जैसे आपने पौलुस के मन की आंखें खोली पिता, वो मसीह विरोधी था पिता, और जब उसके मन की आंखें खुली पिता तो मसीह का प्रेम उसके अंदर आ गया। यस पिता परमेश्वर, जैसे आपने पिता परमेश्वर गेजी की आंखें खोल दी पिता, यस पिता वो शरीर में था, और जब पिता आपने इसकी आंखें खोली, मन की आंखें खोली पिता, तो उसने आपकी पावर को देखा पिता। यीशु के नाम से पिता मेरे मन की आंखें खुल चुकी है, मेरे मन की आंखें खुल चुकी है, ताकि मैं तेरी पावर को, तेरे दूतों को, तेरी सामर्थ को अपनी खुली आंखों से देख पाऊं पिता। आप ऐसा कर चुके पिता, कल आपका आत्मा पिता आपके दास को मेरे लिए इस्तेमाल करेगा। कल पिता परमेश्वर, यस पिता आप अपने दास का मुख बनकर मुझसे बात कर चुके हो, मुझसे बात कर चुके हो, मुझसे बात कर चुके हो, मुझसे बात। सभी जन ऊंचे ऊंची बोलिए, अंगीकार कीजिए, कहिए पिता से। जितने लोग ऐसा कह रहे कि पिता कल आप मुझसे बात कर चुके हो, तो देखना कल पवित्र आत्मा जी उन्हीं से बात करेंगे, उन्हीं के लिए वर्ड आएंगे, उन्हीं के जीवन चेंज हो जाएंगे। क्योंकि जैसे हम अपने मन की इच्छा रखते तो पवित्र आत्मा जी उसी रीति काम करते। आपने अंगीकार करना है, क्योंकि कलाम में लिखा है, परमेश्वर ने कहा अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो। अगर तुम्हारे पास बेबी नहीं है, अगर तुम्हारे पास घर नहीं है, अगर तुम्हारे पास बच्चा नहीं है, अगर तुम्हारे जीवन में हालात है, प्रॉब्लम है, हर बात को परमेश्वर के ऊपर डाल दो। खुदावन खुदा ने तुम्हारे लिए ये कहा है। खुदावन कहते हैं, आकाश के पंछियों की ओर देखो, ना वो बीजते, ना काटते, ना खत्तों में बटोरते, फिर भी स्वर्गीय पिता उनकी सुधि लेते, उनके लिए इंतजाम करते। तो वो परमेश्वर तुम्हारे लिए क्यों ना करेगा कलीसिया। वो परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। उसके कलाम में लिखा है, उसने कहा शेरों के बच्चे भूखे रह सकते, लेकिन यहोवा के बच्चों को कभी भी किसी अच्छी वस्तु की घटी नहीं रहती। तुम अंगीकार करो, तुम कहो पिता से, पिता यीशु के नाम से मेरे लिए तो आपने सारे इंतजाम कर दिए, मेरे लिए सब कुछ हो चुका है पिता। कल का वचन मेरे लिए, कल की गवाहियां मेरे लिए, कल की बरकत मेरे लिए, कल का आनंद मेरे लिए पिता आप ऐसा कर चुके परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। और अभी सारे वो लोग जो एवेंजलिज्म करते हैं, तुम अलग स्टेट से हो,
तुम चाहते हो कि तुम्हारे एरिया में ब्रांच खुले, तुम्हारे एरिया में खुदावंद खुदा का काम बढ़े, तुम्हारे एरिया से रूहें बचाई जाए, तो आओ हमारे साथ मिलकर अंगीकार करो। हम 5 मिनट अंगीकार करेंगे और कहेंगे पिता से कि परमेश्वर आप तुम अपने एरिया का नाम लेकर कहो, अपने बारे में रखो खुदावंद के सामने और कहो पिता से, पिता परमेश्वर मेरी ये चाहत है पिता, मेरी ये इच्छा है खुदावंद खुदा, यीशु के नाम से पिता, यीशु के नाम से पिता, मेरे एरिया में खुदावंद वो सारी रूहें पिता जो अंधकार में पिता जो नाश हो रही है पिता, वो रूहें बचाई जा चुकी है, वो रूहें बचाई जा चुकी है, वो रूहें बचाई जा चुकी है, वो रूहें बचाई जा चुकी है पिता, आप उन्हें बचा चुके पिता। मेरे एरिया में सुखपारण मिनिस्ट्री की बड़ी ब्रांच खुल चुकी है, बड़ी ब्रांच खुल चुकी है, बड़ी ब्रांच खुल चुकी है पिता, आप डिवाइन हेल्प पर खड़े कर चुके हो, आप अपनी सामर्थ के द्वारा परमेश्वर डिवाइन हेल्प पर खड़े कर चुके हो, जगह का इंतजाम कर चुके हो, जगह का इंतजाम कर चुके हो, ब्रांच का इंतजाम कर चुके हो, आप बहुत सारे लोगों के मन खोल चुके हो, आप बहुत सारे लोगों को अपने काम के लिए यूज कर रहे हो ताकि आपका काम बढ़े, आपके लोग बचाए जाए पिता। मेरे एरिया में पवित्र आत्मा के प्रबंध की ब्रांच खुल चुकी है, मेरे एरिया में पवित्र आत्मा के प्रबंध की ब्रांच खुल चुकी है, मेरे एरिया में पवित्र आत्मा के प्रबंध की ब्रांच खुल चुकी है, मेरे एरिया में आपका काम बढ़ चुका, आपका काम बढ़ चुका है, आपका काम बढ़ चुका, आपका काम बढ़ चुका है पिता, पैसा कर चुके हो पिता, पैसा कर चुके हो पिता, पैसा कर चुके हो। वो भटके हुए लोग पिता जो मटीरियलिस्ट चीजों को अपना सहारा बनाकर आपके नजदीक आना चाहते पिता, लेकिन उनके पास जीवन नहीं है पिता, वो भटकी हुई रूहों को पिता मैं आपके पास लेकर आने वाला बन चुका पिता। मेरे एरिया में खुदावन आपने जगह का इंतजाम कर दिया है, डिवाइन हेल्प पर खड़े कर दिए पिता, यस खुदावन खुदावन, ताकि आपका काम बढ़े पिता, आपकी बड़ी मर्जी पूरी हो पिता, क्योंकि कलाम में लिखा है पिता जब पृथ्वी पर एक रूह बचाई जाती है तो स्वर्ग में पिता स्वर्गीय दूत जश्न मनाते पिता। ये आपकी इच्छा है पिता कि आपका काम बढ़े, आपकी रूहें बचाई जाए पिता, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से खुदावंद खुदा, यीशु के नाम से। मेरे एरिया में आपका काम बढ़ चुका है, मेरे एरिया में आपका काम बढ़ चुका है, मेरे एरिया में आपका काम बढ़ चुका है, रूहें बचाई जा रही है पिता। जब भी मैं तेरे भवन में आऊं खुदावंद, मैं अकेला ना हूं पिता, मैं अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर आऊं पिता, आप ऐसा कर चुके पिता, मैं गाड़ियां भर भर कर, बसें भर भर कर, ट्रेनें भर भर कर अपने साथ लेकर आने वाला बन चुका। आप ऐसा कर चुके पिता, आप ऐसा कर चुके पिता, आप ऐसा कर चुके पिता, आप मुझे रूहों को बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो। यस पिता, आप ऐसा कर चुके परमेश्वर, हम धन्यवाद करते पिता। आपका काम हमारे एरिया में, हमारे शहर में बढ़ चुका है, आपका काम पिता पूरे वर्ल्ड में बढ़ चुका है पिता। सुखपारण मिनिस्ट्री के द्वारा आप करोड़ों रूहों को बचा चुके हो, करोड़ों रूहों को बचा चुके हो, करोड़ों रूहों को बचा चुके हो, करोड़ों रूहों को बचा चुके हो। आपकी भली मर्जी पूरी हो चुकी है, आपकी भली मर्जी पूरी हो चुकी है, आपकी भली मर्जी पूरी हो चुकी है। यस पिता, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, यीशु के नाम से आमीन, आमीन, हालेलुया। सब जन तालियां बजाते हुए धन्यवाद करेंगे, क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा है, परमेश्वर आपके लिए कहते, खुदावन कहते अपनी सारी चिंता मेरे ऊपर डाल दो। खुदा ने कहा है तो आपको अपनी मन की हर बात उसे देनी होगी। अगर तुम अपने मन की बातें नहीं दोगे, उसके हाथ में नहीं सोचोगे, सौंपोगे, तो इसका मतलब तुम बुद्धि लगा रहे हो। कलाम में तो लिखा है किसी भी बात में बुद्धि का सहारा नहीं लेना, संपूर्ण मन से किसके ऊपर भरोसा रखना है? परमेश्वर के ऊपर। जो भी चिंता, जो भी विषय तुम बोलो, खुदावन मेरे साथ है, मेरे लिए तो बेस्ट है, मेरे लिए तो अच्छा है, मेरे लिए तो सब कुछ अच्छा हो चुका है। यदि तुम ऐसा मन रखोगे तो देखना खुदावन खुदा तुम्हारी जरूरत को पूरा करेगा।
तब करेगा जब तुम बुद्धि नहीं लगाओगे, जब तुम चिंता उसके ऊपर डाल दोगे। आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए कलीसिया। यदि तुम्हारे अंदर डर होगा तुम्हारी चंगाई को लेकर, तुम्हारी आशीषों को लेकर, तो वो काम लेट होता जाएगा। क्योंकि डर ऐसा विषय है जो आपकी आशीषों को लेट करता है। ये शैतान का हथियार है डर। खुदा ने कहा है मत डर, मैं साथ हूं। तो आपने किससे देखना है? खुदावन को देखना है, आपने परमेश्वर को देखना। क्या इजराइली डरे थे जब उनके सामने समंदर था? क्या मूसा डरा था? नहीं, वो डरा नहीं, क्योंकि उसके साथ परमेश्वर था। उसने जैसे ही वचन पूरा किया, समंदर क्या हो गया? 2 भाग हो गया। आज डॉक्टर ने तुम्हें जवाब क्यों नहीं दिया? जब तुम्हारी गर्भ बंद क्यों नहीं हो गया? जब कोई भी प्रॉब्लम क्यों नहीं है? सबसे पहले अपने अंदर से डर बाहर निकालो। अपनी मन की बातें खुदावन के हाथ में सौंप दो। अपनी सारी चिंता उसके ऊपर डाल दो, तब वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। क्योंकि कलाम कहता है हमारी सोच में और उसकी सोच में जमीन आसमान से ज्यादा फर्क है। जहां हमारी सोच खत्म होती है उसकी शुरू होती है। तो उसकी सोच, उसकी बुद्धि तो आला है, वो तो महान है। तो वो क्यों नहीं कर सकता तुम्हारे लिए? उसने कहा है मैं सारे बशर का परमेश्वर हूं, मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है, मैं कर सकता हूं। तो उसको करने दीजिए, अपने हर बात को उसके हाथ में सौंप दीजिए। फिर देखना मजा, कितना मजा आएगा आपको लाइफ जीने का। वो खुदा तुम्हारे लिए सब कुछ करता जाएगा। तो ठीक है, कल की बरकत को, कल की आशीष को लेने के लिए आप भी अपनी मन तैयार कीजिए, और कल परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहे हैं। आमेन।